प्लेलिस्ट में हम टीजीटी पीजीटी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक या दो क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में 101% लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते ही हैं। आप चाहे जिस ईयर का आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए, आपको 101% एक या दो क्वेश्चन लॉग से रिलेटेड मिल जाएगा। और लॉग का हम यूज़ अदर चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा करते हैं। बेसिक चैप्टर होता है लॉगरिथमिक, तो आप लोगों को लॉग पे पकड़ होना बहुत ही मस्ट है, बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए आप लोगों को लॉग को एकदम बेसिक से पढ़ाने का, समझाने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमें पावर फॉर्म और लॉग फॉर्म पता होना चाहिए। आपको पता है a की पावर x इक्वल टू n, ठीक है। यहाँ पे a आपका क्या है, बेस है, और ना, और x आपकी क्या है, पावर है। a क्या है बेटा, बेस है, a आपका बेस है, a आपका बेस है, और x आपकी क्या है, पावर है, ठीक है। तो ये जो a की पावर x इज इक्वल टू n है, इसको हम पावर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर फॉर्म। और पावर फॉर्म का जो इन्वर्स प्रोसेस होता है उसी को हम लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कह सकते हैं। जो पावर फॉर्म है यही आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी मतलब जो है कहलाता है। इन्वर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। जो पावर फॉर्म का इन्वर्स प्रोसेस होता है वही आपका क्या कहलाता है, लॉगरिथमिक फॉर्म कहलाता है, लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाता है। तो हमेशा यहाँ पर आपको क्या काम करना होता है, पावर फॉर्म को लॉग फॉर्म में क्या करना होता है, परिवर्तित करना होता है। ऐसे आपको देखिए, ऐसे इस तरीके से आपको पावर फॉर्म गिवन होता है। a की पावर x इज इक्वल टू y, इस तरीके से पावर फॉर्म गिवन होगा। और पावर फॉर्म गिवन होने पे हमेशा आप लोग ध्यान रखें, लॉग फॉर्म में आपको परिवर्तित करना रहेगा। जब आप पावर फॉर्म को लॉग फॉर्म में परिवर्तित करोगे, हमेशा क्या टेकन करोगे, बेस टेकन करोगे। बेस टेकन कर लो। और किस फॉर्म में आपको जाना है, पावर फॉर्म से लॉग फॉर्म में जा रहे हो ना, तो हमेशा क्या करोगे, लॉग लॉग उसके बाद बेस, लॉग बेस, उसके बाद राइट वाला लेफ़्ट के प्लेस पे और लेफ़्ट वाला राइट के प्लेस पे कर लोगे। तो इससे ये क्या हो जाएगा, आपका पावर फॉर्म से ये क्या हो जाएगा, आपका लॉग फॉर्म। तो इस तरीके से हम पावर फॉर्म से लॉग फॉर्म में जाते हैं। जैसे आप बात को समझिए, बहुत अच्छे से चीज़ों को खूब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ लीजिए। जैसे देखिए 2 की पावर 3 इक्वल टू क्या है, 8 है। ये क्या है, पावर फॉर्म है। कभी भी पावर फॉर्म आपको दिखेगी, हमेशा आपको लॉग फॉर्म में जाना है। अगर पावर फॉर्म से लॉग फॉर्म में जा रहे हो तो करना क्या है, सबसे पहले लॉग फॉर्म में जा रहे हो, लॉग लगा लो, लॉग और बेस को राइट करो, लॉग और बेस। उसके बाद जो राइट वाला है उसको लेफ़्ट के प्लेस पे और लेफ़्ट वाला राइट के प्लेस पे कर लो। मतलब लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 और इज इक्वल टू 3। इस तरीके से समझ पाए होंगे। तो ये पावर फॉर्म थी और ये आपकी क्या है, लॉग फॉर्म है। और आप देख लीजिए, जैसे 3 की पावर क्या है, 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 81। ये पावर फॉर्म है। लॉग फॉर्म में जाना है तो लॉग हमेशा क्या टेकन करना है, बेस टेकन करना है। चाहे पावर फॉर्म से लॉग फॉर्म में जाओ, चाहे लॉग फॉर्म से पावर फॉर्म में, हमेशा क्या टेकन करो, बेस टेकन करके लॉग फॉर्म में जा रहे हो, लॉग लगा लो। उसके बाद राइट वाला क्या करना है, लेफ़्ट के प्लेस पे लिखना, और लेफ़्ट वाला राइट के प्लेस पे, लाइक इस तरीके से। ये आपको समझ में आया होगा। और समझ लीजिए, मौका भी है और दस्तूर भी। देखिए 3 की पावर 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 243 ना। अब आपको लॉग फॉर्म में जाना है तो बेस लीजिएगा, बेस लेके पहले लॉग ले लीजिए, लॉग और बेस। उसके बाद राइट वाला क्या करिएगा, लेफ़्ट के प्लेस पे और लेफ़्ट वाला राइट के प्लेस पे। मतलब ऐसे आइडिया लगा होगा। जैसे a की पावर n इज इक्वल टू m है, ये क्या है, पावर फॉर्म। लॉग फॉर्म में जाना है तो सबसे पहले लॉग, उसके बाद बेस, लॉग बेस ये था। उसके बाद क्या करना है, राइट वाला लेफ़्ट के प्लेस पे और लेफ़्ट वाला राइट के प्लेस पे। यहाँ पे m लिख देना है और यहाँ पर n।
तो आई होप आप लोगों को आइडिया लगा होगा किस तरह से हम पावर फॉर्म से लॉग फॉर्म में जाते हैं। पावर फॉर्म से लॉग फॉर्म में जानने का आइडिया आप लोगों को लगा होगा। आइए और देखते हैं, समझ लें अच्छे से, एक एक चीज़ों को अच्छे से समझ लें। जैसे आप देखिए 2 की पावर -3 इज इक्वल टू क्या होगा, आई नो आपको पता है 1/8। तो अब आपको क्या करना है, पावर फॉर्म है लॉग फॉर्म में जाना है, तो लॉग और क्या राइट कर लेना है, बेस को, यहाँ पे बेस को राइट कर लेना है। ये जो राइट वाला है यहाँ लिख देना है, और ये जो लेफ़्ट वाला है, ये जो लेफ़्ट वाला है यहाँ राइट कर देना है। तो ये आपने पावर से लॉग फॉर्म में आ गए। इसी तरीके से आप जानते हैं अगर 7 की पावर 0 तो वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो अब लॉग फॉर्म में जाना हुआ तो क्या करेंगे ना, जैसे आप सपोज करिए 7 की पावर 0, तो यहाँ पे आप ये एग्जांपल लीजिए, ये वाला एग्जांपल आपके लिए ज़्यादा बेटर पड़ेगा। मतलब आप ये सपोज करिए जैसे a की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब इसको अगर लॉग फॉर्म में लेना है तो क्या करेंगे, लॉग a और यहाँ पर 1, तो क्या हो जाएगा 0। लॉग 1 का वैल्यू कोई भी बेस पे क्या होता है, 0, ये बात आप जानते हैं। तो ये हो गया। या आप अनदर एग्जांपल जैसे आप 7 की पावर 0 ही ले लीजिए तो भी तो 1 होगा। अब लॉग फॉर्म में आएंगे तो लॉग और यहाँ पे बेस में 7, यहाँ ऊपर क्या लिख उठेगा 1 और बराबर 0। लॉग की कोई भी बेस पे वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और एग्जांपल आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए बेटा 10 की पावर 0 तो भी तो वैल्यू 1 होगी। अब आपको लॉग फॉर्म में आना है तो लॉग बेस में 10 हो जाएगा, राइट वाला लेफ़्ट के प्लेस पे और लेफ़्ट वाला यहाँ। तो हमेशा याद रखिए log 1 की वैल्यू कोई भी बेस पे क्या हो सकती है, 0 1, और बेस कभी 1 नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। a इज़ नॉट इक्वल 1 होता है ना, a की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा 1 से बड़ी ना 0 से बड़ी और 1 से क्या होती है, छोटी होती है। या क्या हो सकता है, a का मान 1 से बड़ा हो सकता है। यही दो मतलब बेस हो सकता है लॉग में। लॉग का बेस हमेशा 0 1 के बीच हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है। इन्हीं चीज़ों के लिए पावर फॉर्म से लॉग फॉर्म में जाया जाता है। ये बेसिक बात है, आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम पावर फॉर्म से लॉग फॉर्म में जाते हैं। और एक बात, अब ऐसे आपको लॉग फॉर्म दे देगा, ठीक है, इस तरीके से आपको क्या दे देगा, लॉग फॉर्म दे देगा, ठीक है, लॉग फॉर्म दे देगा, लॉग फॉर्म दे देगा, बात समझिए, लॉग फॉर्म दे देगा, लॉग फॉर्म दे, ये लॉग फॉर्म है कि नहीं बताइए, ये लॉग फॉर्म है। अब अगर आपको पावर फॉर्म में आना हुआ तो क्या करेंगे, लॉग फॉर्म से पावर फॉर्म में आना हुआ तो क्या करेंगे ना। तो अगर लॉग फॉर्म से पावर फॉर्म में जाना है, कहाँ जाना है, पावर फॉर्म में, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, लॉग को हटा देंगे, लॉग को हटा देंगे ना, बेस इसमें भी लेंगे, बेस यहाँ ले लेंगे, बेस वाला लेकर राइट वाला लेफ़्ट की जगह और लेफ़्ट वाला राइट के प्लेस पे लिख दीजिए। मतलब 7 की पावर 2 बराबर ये आप 49, ये हो गया। इस तरीके से हम पावर फॉर्म से लॉग फॉर्म में जाते हैं। और एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे देखिए log ऑफ a और यहाँ पे log ऑफ x टू द बेस a और ये y है, ये आपका लॉग फॉर्म है। पावर फॉर्म में जाना है, कहाँ जाना है, पावर फॉर्म में। तो पावर फॉर्म में कैसे जाओगे, बात को समझना, पावर फॉर्म में कैसे जाओगे बहुत ध्यान समझना। पावर फॉर्म में जाना है तो लॉग को सबसे पहले कट्टम कोट कर दो, उसके बाद क्या करो, बेस को राइट कर लो, बेस को, उसके बाद राइट वाला लेफ़्ट के प्लेस पे लिख लो और लेफ़्ट वाला राइट के प्लेस पे लिख लो, ये। तो ये आपका क्या हो गया, लॉग फॉर्म से पावर फॉर्म में आना। तो समझ में आया होगा, आइडिया लगा होगा। और आइडिया ले लो, ठीक है, आइडिया लगा लो अच्छे से। तो यहाँ पर देखो लॉग ऑफ, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे (1/8) है और ये -3 ऐसे है। ये भी देखो लॉग फॉर्म है। पावर फॉर्म में जाना है तो क्या करोगे, 2 लॉग को कट्टम कुट कर दोगे, ये 2 की पावर क्या कर लोगे, -3 और इक्वल टू 1/8। देखो बैलेंस हो गया कि नहीं। तो हमेशा याद रखो,
जब भी लॉग फॉर्म से पावर फॉर्म में जाओगे log कट्टम कुट हो जाएगा। बेस को राइट करके राइट वाला लेफ़्ट के प्लेस पे और लेफ़्ट वाला राइट के प्लेस पे कर लोगे, हमेशा याद रखो। इसी बात पर मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, इस फार्मूले को याद रखो। देखो log ऑफ एनी एक्सप्रेशन इक्वल टू अगर 0 है तो हमेशा याद रखना, ये बहुत ही यूजफुल बात बता रहा हूँ। log ऑफ एनी एक्सप्रेशन टू द बेस एनीथिंग इक्वल टू 0 है तो एक्सप्रेशन इज इक्वल टू हमेशा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा समझ पा रहे हो, क्योंकि बेस यहाँ पे सपोज करो a है, अगर बेस a है तो ये क्या बन जाएगा, log भाई कट्टम पुट हो जाएगा। a की पावर 0 बराबर एक्सप्रेशन होगा कि नहीं बताओ, और a की पावर 0 की वैल्यू 1। इसीलिए बोला जाता है कि log ऑफ एनी एक्सप्रेशन और बेस कोई भी है बराबर 0 है तो आप हमेशा क्या करोगे, एक्सप्रेशन बराबर क्या करोगे, एक्सप्रेशन बराबर क्या कर लोगे, 1 कर लोगे। दैट केस में आप हमेशा ये कर लोगे। क्यों कर लोगे, इसलिए कर लोगे। ये बात आप याद रखना, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल चीज़ है ये, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही यूजफुल चीज़ मैंने आपको बताया। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, जैसे log ऑफ एनी एक्सप्रेशन, अब इज इक्वल टू, यहाँ पर बात समझो, यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ पे बराबर 3 है तो क्या करोगे, तो log को ऐसे कट्टम कुट कर दोगे। एक्सप्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2 की पावर 3, मतलब एक्सप्रेशन तब आपका क्या हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, ये चीज़ याद रखें, बहुत यूजफुल चीज़ है ये बेटा, बहुत ही यूज आती है, बहुत ज़्यादा यूज में ये चीज़ें आप लोगों के आएगी ना। जैसे यहाँ पे 0 रहता है, दैट केस में क्या होता है भाई, एक्सप्रेशन आपका 3 की पावर 0 बराबर 1 हो जाता है। तो लेकिन अगर कोई अदर नंबर रहेगा तो ऐसे हो जाएगा, अगर 0 रहेगा तो एक्सप्रेशन बराबर हमेशा 1 होगा। हमेशा याद रखें, बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी दैट चीज़ से। दैट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। अब हम log में कुछ बेसिक रूल्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, log में इनटू होने पे क्या होता है, पिंटू। log में इनटू होने पे क्या होता है, पिंटू ना। अगर इनटू है तो वो पिंटू होगा, क्या होगा, पिंटू होगा। मतलब अगर log में इनटू है तो वो प्लस होगा, क्या होगा, प्लस। और प्लस है अगर log में पिंटू है तो इनटू होगा। ये बात आप हमेशा याद रखो। ये फार्मूला आप सभी लोगों को पता ही होगा, log mn, तो log mn, तो m का n से क्या हुआ है, मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन रहा है, log m प्लस log n, है ना, log m प्लस log n। ये 2 पर ही नहीं, देखो अगर log ऑफ mnp है, देखो अभी यहाँ पर 3 एक्सप्रेशन आपका मल्टीप्लाई में है, log m इंटू n इंटू p, इंटू हो तो पिंटू करना है, बस याद रखिए। चाहे जितने इंटू में आ जाएं, सबको आप क्या कर दोगे, पिंटू कर दोगे, log m n और ये आपका p हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पे बेस नहीं राइट है तो बेस ई समझोगे, और तो यहाँ पे भी बेस ई और यहाँ पे भी बेस ई। यहाँ पे बेस नहीं है तो बेस ई समझ लो, यहाँ पर बेस ई और बेस ई और बेस ई, मतलब बेस ई आपका अंडरस्टूड रहता है ना। आवश्यकता पड़ने पे राइट कर सकते हो, नहीं आवश्यकता पड़ने पे मत राइट करो। समझ गए, तो ये रूल आपका 2 या 2 से अधिक पे चलेगा। जैसे अब ये है log ऑफ ABCD एंड सो ऑन, तो आप क्या करोगे, log ऑफ A प्लस log ऑफ B प्लस log ऑफ C प्लस log ऑफ D एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, log में इनटू होने पर क्या होगा, पिंटू, और पिंटू होने पे क्या होगा, इनटू होगा। ये बात आप याद रखिए, ये फैक्ट आप याद रखिए। आई होप आपको याद होगा, रिवाइज हुआ होगा। रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है हम लोगों के लिए। चलिए, ये चीज़ समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बात समझते हैं। ये प्रोडक्ट रूल था, अब log का कोसेंट रूल देखते हैं ना। log में अगर क्या है, बात समझिए, log में अगर क्या है, log में अगर डिवाइड है, log में अगर क्या है, डिवाइड, तो हमेशा जानिएगा माइनस होगा।
log में डिवाइड होने पर क्या होगा, माइनस होगा डिवाइड होने पर ना। जैसे ये log m बाई n, देखिए बाई का मतलब डिवाइड ही तो है, तो डिवाइड है तो माइनस कर दो, log में डिवाइड है बाई है तो माइनस कर दो, log में बाई होने पर माइनस कर देना है, डिवाइड होने पे माइनस कर देना है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे ये है सपोज log mn और अपान में p है, तो देखिए log ऊपर वाला फिर माइनस log नीचे वाला ये होगा। बाकी ये ऊपर वाला इंटू में है तो इंटू होने पर पिंटू आ जाता है, मतलब प्लस ही आ जाता है, तो प्लस ही आ दीजिए। समझ पा रहे होंगे हमारी बात को। तो इस तरीके से हमें रूल यहाँ पर log में अप्लाई करने होते हैं। ओके, बातें समझ में आ रही होंगी। log आप जैसे ABC अपान mn है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बताएं आप लोग। log आप क्या हो जाएगा, ऊपर ABC सरकारी माइनस लगाएंगे log mn, फिर आफ्टर क्या करना है बताइए, ABC ये इंटू में है, आप पिंटुआ दोगे, ऐसे पिंटुआओगे log A प्लस log B प्लस log C, और यहाँ भी पिंटुआओगे, लेकिन ये जो सरकारी माइनस है उसको माइनसिया देगा, log M माइनस क्या हो जाएगा log n। इस तरीके से तो हमेशा याद रखिए, इंटू होने पर पिंटू होगा और पिंटू होने पर इंटू होगा, डिवाइड होने पर माइनस होगा, माइनस होने पे डिवाइड होगा। ये बात आप लोग याद रखें। ओके, आई होप आप लोग याद रख लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब पावर रूल बता रहे हैं। log में पावर रूल का बड़ा ही महत्व है, एक नहीं आपको 3 रूल पावर रूल में बताएंगे। log का जो फर्स्ट पावर रूल है आपको पता है ना, log में अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई किया है तो एक्चुअल में वो पावर है। log में जैसे ये नंबर मल्टीप्लाई किया है ना, तो इसका मतलब है वो m की पावर रहा होगा। log में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर कोई log में मल्टीप्लाई हुआ है तो वो पावर बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। जैसे 2 log of 3 है, तो इसका मतलब ये एक्चुअल में क्या रहा होगा, log of 3 की पावर 2 रहा होगा। इस वजह से ना, तो हमेशा याद रखें log में अगर कोई नॉन ज़ीरो नंबर क्या किया है मल्टीप्लाई, तो हमेशा वो एक्चुअल में पावर रहा होगा। ये बात आप समझ पाए होंगे। और समझिए, जैसे 7 log of x टू द बेस मान लीजिए e है, तो इसका मतलब है 7 मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब ये एक्चुअल में x की पावर रहा होगा, x की पावर रहा होगा। ये बात आप समझिए। जैसे 5 log of यहाँ पे 3 और टू द बेस 2 है, तो इसका क्या मतलब है, देखिए 5 मल्टीप्लाई किया है ना log में, तो इसका मतलब ये 3 की पावर रहा होगा, 5 क्या रहा होगा, 3 की पावर रहा होगा। तो ये बात आप समझ पाए होंगे कि log में पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। log में पावर का क्या हो जाता है, जैसे log of m टू दी पावर n टू द बेस a है, तो ये देखो पावर है, तो पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई n log m टू द बेस a हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी ना। log का यही पावर रूल होता है, आप जानते हो। लेकिन आपको 2 रूल और मैं बता रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मतलब log का जो पावर रूल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल होता है। अगर हम किसी रूल का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं log में, तो log के पावर रूल का यूज करते हैं। आप सभी लोग बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे ये देखिए, a की पावर n और b की पावर m, यहाँ पे देखिए ये पावर फॉर्म में है और यहाँ पे ये पावर फॉर्म में है। ऐसा होने पे आप क्या करेंगे, यहाँ से m और यहाँ से n, मतलब बाहर क्या कर लेंगे, m बाई n और log ऑफ b टू द बेस a, ये आप कर लेंगे। इस बात को आप एग्जाम्पल से भी समझिए। जैसे log ऑफ यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 27 है, तो 27 3 की पावर 3 है और 8 क्या है, 2 की पावर 3 है। मतलब 3 यहाँ से निकालेंगे, 3 यहाँ से भी निकालेंगे,
मतलब 3/3 कर लेंगे, और यहाँ पे ऊपर log ऑफ 3 और बेस में 2, और 3 से 3 कट भी जाएगा। तो फाइनली आप इस चीज़ को क्या राइट कर सकते हैं, log ऑफ 3 बेस 2। समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए हैं कोई बात नहीं, अगला एग्जाम्पल समझिए। जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 27 है। तो देखिए 27 का क्या मतलब है आप जान चुके हैं, 3 की पावर 3, और 4 का मतलब है 2 की पावर 2। तो यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा। बात को समझिए, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा ना, और यहाँ पर देखो 3 और बेस में यहाँ पे 2। ये नहीं समझ में आया, एक एग्जाम्पल और देखिए। देखिए एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा, वैसे मैं चाहे जितना समझा लूँ। यहाँ पर 81 है और यहाँ पर 125। बात को समझिए, 125 को हम क्या राइट कर सकते हैं, आप सभी जानते हैं 5 की पावर 3 राइट कर सकते हैं, और 81 को हम 3 की पावर 4 राइट कर सकते हैं। यहाँ से 3 निकलेगा और यहाँ से 4 निकलेगा, मतलब 3/4 बाहर क्या 3/4 और log ऑफ यहाँ पर 5 और बेस में क्या 3। बात समझिए। तो ये इसका यूज़ है। एक यूज़ और ले लीजिए आप, ठीक है, एक यूज़ और आप लोग समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे 16 हो गया, 16 हो गया, और यहाँ पर मैं 625 कर ले रहा हूँ। तो बात समझिए, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए। अब जो 625 है उसको हम 5 की पावर 4 और 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 ना। तो यहाँ से मेरे भाई 4 निकलेगा और यहाँ से भी 4 निकलेगा, तो बाहर क्या हो जाएगा 4/4 हो जाएगा, और लॉग में 5 और बेस में 2 हो जाएगा। बात समझिए, 4 से 4 को हम कट कर देंगे, और ये आपका log ऑफ 5 और बेस में क्या हो जाएगा 2। तो इस तरीके से आप लोगों का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो आई होप आप ये लॉग का जो सेकेंड रूल था, ये सेकेंड रूल था लॉग का, आप लोग समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट रूल पर मूव करते हैं। जो नेक्स्ट रूल हमारा यही है, आप इस रूल को तो समझ ही चुके हैं कि भाई अगर log ऑफ m टू दी पावर n है, ये फर्स्ट जो रूल था, n log ऑफ m हो जाएगा। और इसका यूज कैसे है, देखिए ऐसे है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे log में 16 है, तो log में 16 है तो हम 16 को क्या राइट कर सकते हैं 2 की पावर 4। तो एक तरीके से ये 4 लाख 2 है, क्या है ये 4 लाख 2 है। इसी तरीके से अगर सपोज log 125 है, तो log 125 को हम 5 की पावर 3 मतलब 3 लाख 5 रिटर्न कर सकते हैं ना। अब यही है, जब ऐसे आ जाता है, मान लो यहाँ पे 64 हो गया और यहाँ पे 32 हो गया, तब देखो, तब जो है 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। बात को समझिए, 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो यहाँ से 5 निकलेगा, यहाँ से 6 निकलेगा और यहाँ से 5, मतलब यहाँ पे बाहर क्या हो जाएगा 6/5, और ये आपका log 2 बेस 2, और इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि आप ये फार्मूला जानते हो log ऑफ a टू द बेस a। log का उसी बेस पे मान क्या होता है 1, जो ऊपर वही नीचे। log में अगर ऊपर नीचे क्या हो जाए, जैसे log आ लिया टू द बेस आ लिया, तो आपका 1 ही होना है, समझ रहे हैं ना। log 7 और टू द बेस 7, तो वैल्यू 1 ही होगी। log में ऊपर नीचे सेम है तो वैल्यू 1 ही होगी। तो दैट क्वेश्चन में 6/5 आपका आंसर बनेगा। इस तरीके से चीज़ें आपको आई होंगी। एक और मैं आपको महत्वपूर्ण यूज बता रहा हूँ। जैसे देखिए, समझ रहे हैं तो देखिए अच्छे से समझिए। जैसे log में अब लाइक ये जैसे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8 है, तो अब 5 तो कोई की पावर 5 की पावर 1 हो सकती है, तो इसको छोड़ो। लेकिन 8 को आप क्या कर सकते हो भाई 2 की पावर 3, तो यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो यहाँ से सपोज 1 निकलेगा और यहाँ से 3 निकलेगा। तो दैट केस में बात समझिए आप, दैट केस में हम क्या कर सकते हैं, सभी लोग ध्यान समझे। दैट केस में हम 1/3 और यहाँ पे log ऑफ 5 टू द बेस 2 ऐसे राइट करेंगे। ये आप समझ पाए होंगे। यहाँ पे ये फार्मूला लगा एक तरीके से, log ऑफ a की पावर n और ऐसे b रहे, तो ये पावर फॉर्म में नहीं, केवल बेस ही पावर फॉर्म में है। तो यहाँ पर 1 सपोज कर सकते हैं,
तो 1/n log ऑफ b टू द बेस a, ये आपका फार्मूला बना। समझ पाए होंगे। देखिए मस्त फार्मूला है। पावर रूल का ये थर्ड फार्मूला इसको कह सकते हैं। ये पावर रूल का थर्ड वाला फार्मूला है, ठीक। और समझ लीजिए, देखिए जैसे यहाँ पे 125 है, यहाँ पर 7 है, तो हम क्या करेंगे, 7 को तो हम पावर चाहें तो 1 राइट कर सकते हैं, 125 को पावर की पावर ना, तो यहाँ से 1 निकाल देंगे और यहाँ से 7, तो मतलब ये 1/3 log ऑफ 7 और बेस में क्या हो जाएगा 5। समझ पाए होंगे। हमारे सभी दोस्तों को यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी ना। जैसे यहाँ पे 64 हो जाए, यहाँ पर केवल क्या हो जाए 10 हो जाए, तो आप 64 को क्या राइट कर सकते हो बताओ। 64 को आप 2 की पावर 6 राइट कर सकते हो, बाकी 10 है तो पावर 1 होगा, तो 1/6 और लॉग में आपका 10 और बेस में 2। तो ये आपके यूजेस थे, समझ पाए होंगे। और इसमें जो ख़तरनाक वाला यूज़ है यही है, जैसे यहाँ पे 8 है और यहाँ पर क्या है 32 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए। अब यहाँ पे दोनों को पावर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। 8 को हम 2 की पावर 3 और 32 को हम 2 की पावर 5, तो ऊपर से 5 निकाल लेंगे, यहाँ से 5 निकाल लेंगे और यहाँ से 3, मतलब यहाँ पे 5/3 हो जाएगा। और ये log यहाँ पे 2 और 2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो दैट क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आएगा 5/3। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी ना। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएंगे, ओके। और कमेंट बॉक्स में आप जो है अपनी प्रेजेंटी ज़रूर जो है दर्ज कराएंगे। आइए अगला देखते हैं। अगला भी बहुत ही ख़तरनाक रूल आपको बताने चल रहे हैं, बहुत ही दिल दहला देने वाला रूल आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। देखिए ये फार्मूला जो देखो, जो बेस है अगर वही लाख का भी बेस हो, जो बेस है वही देखो, जो पावर का बेस, देखो पावर का बेस ये है कि नहीं, जो पावर का बेस अगर वही लॉग का भी बेस हो तो ये इतना स्वाहा हो जाता है, ये x की पावर n के इक्वल होगा, ये x की पावर n के इक्वल होगा। इस बात को समझिए, जो पावर का बेस है वही अगर लॉग का बेस रहेगा तो वो उतना क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। यहाँ पे बात समझिए, जैसे मैं आपको कहूँ 7 log ऑफ x और बेस में 7, तो इस इतने को जाइए भूल, केवल ये किसके इक्वल होगा x के। बात समझिए, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ 5 और यहाँ पे लिख दूँ log यहाँ x² और यहाँ पे मैं बेस में 5 लिखूँ। देखो जो पावर का बेस है वही लाख का बेस है, तो ये इतना क्या हो जाएगा स्वाहा, इक्वल टू केवल आपका आंसर क्या बनेगा x²। ये आपके फार्मूलाज होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे 3 हो गया, log यहाँ पर x की पावर 7 और यहाँ पे बेस 3 हो, तो देखिए जो पावर का बेस है वही लाख का बेस है, तो ये इतना आपका ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या बनेगा x की पावर 7। तो यहाँ तक बात आप लोगों को सब आई होप समझ में आई होगी। इस पे थोड़ा सा और अच्छे एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 5 log √x और बेस में 5 है, तो ये इतना भी यहाँ पे भी ख़त्म हो जाएगा, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा √x हो जाएगा। तो इस फार्मूले को याद रखिएगा। इस फार्मूले को याद रखने का क्या तरीका है, जो पावर का बेस वही लॉग का बेस अगर हो तो वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, ये इतना आपका स्वाहा हो जाता है। कभी कभार ये रहेगा e log ऑफ x, केवल ऐसा लिखा रहेगा। तो ऐसा लिखने पर देखो यहाँ पे पावर का बेस e है, लेकिन यहाँ पे बेस को नहीं राइट किया गया है, तो बेस e ही सपोज किया जाता है, तो ऐसे में आपका आंसर x ही हो जाएगा। मतलब ऐसा अगर है, ऐसा है, बात समझिएगा, अगर ऐसा है तो वैल्यू आपकी x ही होगी, क्योंकि यहाँ देखो बेस e है, यहाँ पे बेस राइट है नहीं राइट है, तो बेस e ही सपोज करके इसको हम x लिखा
करेंगे। कैलकुलस में इन चीज़ों का यूज होता है, जैसे e की पावर log 1/x, ठीक है, 1/x ऐसे लिख देगा। अब बेस नहीं लिखा है तो इसका मतलब आपका आंसर क्या बनेगा, 1/x। तो इस फार्मूले से आप लोग फैमिलियर हो जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, समझ पाए होंगे। इस पे मैं आपको और यूजेस सिखाता हूँ, इस पे मैं आपको और यूजेस सिखाता हूँ तो आपको और मज़ा आएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड में इस पे और यूजेस देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, 7 2 log ऑफ x बेस में 7। अब यहाँ पर आप बात समझिए, इस 2 का क्या हुआ है, इस log में मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं बताओ, इस 2 का इस log में मल्टीप्लाई हुआ है ना। log में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई किया है तो इसका मतलब ये एक्चुअल में पावर रहा होगा, एक्चुअल में पावर रहा होगा। ये जो 2 मल्टीप्लाई किया है एक्चुअल में पावर रहा होगा। अब देखो जो यहाँ पर पावर का बेस है वही यहाँ पर बेस है, तो आप ये इतना क्या कर लोगे, स्वाहा कर लोगे और x स्क्वायर आपका हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। समझ पाए होंगे ना, नहीं समझ पाए तो एक एग्जांपल और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 5 और ये 4 log x और यहाँ पे बेस में 5 है, तो अब ये 4 मल्टीप्लाई किया है log में। कोई नंबर अगर log में मल्टीप्लाई किया है तो वो एक्चुअल में पावर रहा होगा, ऐसे रहा होगा, तो ये इतना स्वाहा, तो आपका आंसर क्या बनेगा, x की पावर 4 बनेगा। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आइडिया लग रहा होगा आप लोगों को, समझ में आया होगा ये बात, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, 10 1/2 log, ठीक है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे x है। तो अब ये देखो 1/2 मल्टीप्लाई किया है कि नहीं, तो 1/2 मल्टीप्लाई किया है मतलब x की पावर 1/2 और यहाँ पे बेस में 10, तो ये इतना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x की पावर 1/2 मतलब क्या हो गया, √x। तो आई होप आपको इस फार्मूले पे यूज अच्छे से समझ में आया होगा, आसान सा था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट वाला फार्मूला है बहुत ही ख़तरनाक है। जैसे x की पावर log ऑफ y टू द बेस a है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पर पावर है, ये बेस है कि नहीं, जो बेस है इसको हम यहाँ पर और यहाँ पर जो है यहाँ पर हम करना चाह रहे हैं, मतलब y को x से और x को y से रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो ये पॉसिबल है आराम से, जहाँ पे x है वहाँ y लिख दो और जहाँ पे y है क्या लिख दो, x, बेस वही रहेगा, समझे। जैसे आप बात समझो, 2 log ऑफ 3 टू द बेस, सपोज मान लो 5 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बेस ये इतना सेम ही रहना है, ठीक है। 3 यहाँ आ जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा, 2 वहाँ चला जाएगा। ये चीज़ लॉग में पॉसिबल है, इस बात को आप ध्यान रखिए। जैसे 7 log ऑफ यहाँ पर मान लो 5 टू द बेस 2 है, तो अब आप 5 को यहाँ पे लाना चाहते हो तो ला दो, 5 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। 5 की पावर log ऑफ 7 टू द बेस 2। तो ये फार्मूला भी महत्वपूर्ण है, यूज में आता है। आप लोग इन्हीं फार्मूलों से बच्चे जो है फैमिलियर नहीं होते हैं, इन्हीं फार्मूलों से बच्चे अक्सर फैमिलियर नहीं होते हैं। जैसे देखिए आप लोग, ये फार्मूला है, तो अब इसमें यहाँ y ला लीजिए यहाँ, और यहाँ x कर लीजिए, बेस बगैर बेस चेंज हुए ये चीज़ पॉसिबल है। इस फार्मूले को भी आप ध्यान में रखें। आइए नेक्स्ट फार्मूले पे मूव करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसका नाम भी है बेस चेंज फार्मूला। क्या नाम है इसका, बेस चेंज फार्मूला नाम है इसका, बेस बदलने वाला फार्मूला। कई फार्मूले आते हैं बेस चेंज फार्मूले में, जैसे log ऑफ a टू द बेस b है, तो बेस चेंज फार्मूले में हम पहला काम इसको ये लिख सकते हैं, log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। एक तो ये लिख सकते हैं,
log ऑफ a अपान b इज इक्वल टू log ऑफ a log ऑफ b, ये लिखा जा सकता है। जैसे log ऑफ 5 टू द बेस 3 है तो इसको आप ये भी लिख सकते हो log ऑफ 5 अपान में log ऑफ 3, ये बात आप ध्यान रखो। और ये समझ में कैसे आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही इसका यूज़ समझ में आता है। मैं आपको बता दूं, जैसे अब एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे देता हूं। जैसे ये है, बताइए अब हमें इसी की वैल्यू बतानी हुई, इसी की हमें वैल्यू बतानी हुई, दैट क्वेश्चन की हमें वैल्यू बतानी हुई, तो बताइए आप, यही अगर हम कर लें log ऑफ 5 अपान में log ऑफ 3, बात को समझिए। और ऐसे यहाँ पर अगर हम log ऑफ 3 अपान log ऑफ 5 ऐसे कर लें तो log 5 से log 5, log 3 से log 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 1 आ जाएगा कि नहीं, बताइए, हो जाएगा ना। तो मैंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इस फार्मूले का यूज़ समझ में आएगा। बेस चेंज फार्मूले का यूज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही आपको, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल ही, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे चाहे मैं आपको दिन भर समझाऊं ना मेरे भाई, आप जब तक क्वेश्चन नहीं देखोगे तब तक इसका यूज नहीं समझ पाओगे। देखो तो ये फार्मूला आपको तैयार हुआ कि log ऑफ a टू द बेस b है, तो इसको हम बेस चेंज फार्मूले से log ऑफ a अपान log ऑफ b भी रिटर्न कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला ये है कि अगर log ऑफ a टू द बेस b है तो इसको अगर हम 1 अपान करें तो ये चीज़ पलट जाती है, log ऑफ b टू द बेस a हो जाती है। और इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें log ऑफ a टू द बेस b इंटू log ऑफ b टू द बेस a, तो हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा, आएगा ही। आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लो भाई, log a अपान log b अपान log a कट के 1 आ जाएगा कि नहीं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमेशा याद रखिए कि जे कहीं अगर log ऑफ 7 बेस 2 है तो इसको आप अगर 1 अपान करोगे तो ये चीज़ पलट जाएगा, log ऑफ क्या हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 7 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कब हमें ऐसे करना है, कब नहीं करना है। तो ये होता है आपका बेस चेंज फार्मूला। ये आपका फर्स्ट फॉर्मेट था, ये आपका सेकंड फॉर्मेट था, ये सेकंड फॉर्मेट था बेस चेंज फार्मूले का। थर्ड वाला फॉर्मेट भी है, थर्ड वाला फॉर्मेट भी है। थर्ड वाला फॉर्मेट ये है, जैसे देखिए log ऑफ x टू द बेस a है, देखो तो यहाँ पर एक नया बेस ला दो, जैसे बेस e ला दो, e को यहाँ पे एक बार देखो e लाए हो, एक बार नीचे लिए हो तो ऊपर वाले को नोट कर दो, फिर इनटू करके क्या करो, ये जो नया बेस e है इसको एक बार ऊपर ले लो और नीचे वाला आप यहाँ पर राइट कर दो। ये चीज़ आप राइट कर सकते हो, बात को समझो। जैसे यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 5, आपने इसके बीच में मान लीजिए 6 ला दिया, तो 6 आप एक बार यहाँ नीचे लिखे हैं तो 7 को ऊपर और इंटू क्या करेंगे, अब 6 को यहाँ ऊपर ले लेंगे तो यहाँ का नीचे वाला आप नोट कर लेंगे। इस तरीके से हम ये थर्ड फॉर्मेट में बेस चेंज फार्मूले को यूज करते हैं। बात समझिए, बहुत ही मस्त है। जैसे log ऑफ x टू द बेस y है, अब इसको हम यूज करना चाहते हैं तो मान लो z में यूज करना चाहते हैं, z यहाँ ले लें और ऊपर वाले x को यहाँ नोट कर लें और इंटू करें। अब अभी इसको नीचे लिए हैं, अब इसको ऊपर ले लें, जब इसको ऊपर लेंगे तो यहाँ का नीचे वाला नोट कर लें। तो ये चीज़ें हम बेस चेंज फार्मूले से राइट कर सकते हैं। आई होप ये सारे फार्मूले बेस चेंज फार्मूले के फॉर्मेट हैं, आप लोगों को रिवाइज हुए होंगे, इन फार्मूलों से आप फैमिलियर हुए होंगे, इन फार्मूलों से आप फैमिलियर हुए होंगे। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई होगी। और अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगा इसमें आप लोगों को बता दें, इसका जो नेक्स्ट क्लास रहेगा, इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन, इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। बात को समझिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा और इसका आपको डोमेन और रेंज, ठीक है, ग्राफ, ये सब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके लिए आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, लेकिन अभी आप बेसिक जानकारी से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लेंगे तो तब मैं आपको डोमेन, रेंज और ग्राफ भी इसका बताऊंगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। लेकिन अभी हमको ज़रूरत है ना इन पर बेस्ड क्वेश्चन की,
तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा लॉगरिथमिक फंक्शन पर बेस्ड, कुछ अच्छे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।